टू ऑल माय ब्यूटीफुल लिब्रा, जिनका भी ज़ोडिएक साइन तुला राशि है। ये रीडिंग है आप सभी के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए कि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में क्या चीज़ें हैं, कैसा दिखाई दे रहा है, क्या इंसिडेंट्स, क्या पर्सनल डेवलपमेंट होगा आप लोगों के लिए। तो पर्सनली और प्रोफेशनली क्या चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है नेक्स्ट चैप्टर में, वी विल सी। सो लेट अस सी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। तुला राशि वालों के लिए पर्सनल प्रोफेशनल लेवल पे क्या चेंजेस होगा, लाइफ, करियर, लव, रिलेशनशिप, हेल्थ, मैरिज, कमिटमेंट, बिजनेस, फाइनेंसेस। लेट अस सी लाइन अप क्या चीज़ें हैं आप लोगों की नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में जो आने वाली है, क्या चेंजेस लाने वाली है फॉर माय ब्यूटीफुल लिब्रा। तुला राशि वालों के लिए क्या एनर्जी होगी, लेट अस सी विद अ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। लेट्स सी व्हाट्स द एनर्जी, लेट मी पिक आउट द सम एनर्जी फॉर यू। आई एम गोइंग टू पिक एक्सटर्नल पार्टी, यहाँ पे आई है नॉर्थ नोड, रीयूनियन, I can see. तो ये है आपके कार्ड्स। लेट मी सी कि इतने सारे कार्ड्स में से कौन से कार्ड्स आपके लिए आए हैं लिब्रा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, आप अपने आप को बहुत सारा अटेंशन देने वाले हो। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, नो मैटर रिलेशनशिप में हो किसके साथ, नो मैटर, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, मतलब वो सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगी, वो सारी चीज़ आपके लिए सब कुछ होगा। बट दिस समर, ये समर जो है आप लोगों के लिए, ये आपको सेल्फ लव करके सिखाना जा रहा है। ठीक है, ये जाते जाते आपको सिखा रहा है कि सेल्फ लव क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे मेंटेन किया जाता है, वो चीज़ है। आपका सारा अट्रैक्शन जो है आप खुद हो गए यहाँ पे, ये द होल समर यहाँ पे आपकी इंटेंशन, आपका डिज़ायर होगा कि आप अपने ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस रखो। आपकी जो डिज़ायर ऑफ योर हार्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। ओके, आपकी सेल्फ वर्थ पता चल रही है यहाँ पे, एक्सपेंशन हो रहा है इस एनर्जी का, मैनिफेस्टेशन हो रहा है इसी एनर्जी का। तो सेल्फ लव आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। बहुत टाइम से अपने लिए टाइम निकालना, कुछ करना, जिम ज्वाइन करना, योगा आसन करना, डाइट लेना, अपने ऊपर ध्यान देना। ओके, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है क्योंकि आपको लग रहा है लाइफ में सब कुछ चलते रहेगा। एक्सटर्नल पार्टी का रिमूवल भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में। एंड आई कैन सी यहाँ पे डेस्टिनी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। दिस इज द कार्ड, यहाँ पे कुछ फेटेड और डेस्टाइन इवेंट होने वाले हैं जो कि जिसकी वजह से आप इवॉल्व होने वाले हो। नॉर्थ नोड की एनर्जी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कार्ड बता रहा है आप अपने लाइफ पाथ को जो है कि फाइंड आउट करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो भी लोग जिनको पता ही नहीं है कि जीवन में क्या करना है, या डेस्टिनी या क्लियर नहीं हो अपने गोल्स को लेके, उन लोगों के लिए ये टाइम आ रहा है जहाँ आप अपने लाइफ में क्या क्या चाहते हो, कौन कौन से लोग को चाहते हो, कैसे कैसे ड्रीम्स होने चाहिए, कैसे कैसे लोग होने चाहिए। तो वो सब कुछ यहाँ पे आप डिसाइड करते हुए दिखाई दे रहे हो। किन लोगों के साथ आपका लाइफ पर्पस, किन लोगों के साथ आपका लाइफ पाथ जुड़ा हुआ है, वो यहाँ पे डिसाइड आप कर रहे हो। जो भी कार्मिक चैलेंजेस है उसको आप ओवरकम करके रिवॉर्ड हासिल कर रहे हो। यहाँ पे कुछ मैंने कहा ना, फिटेड और डेस्टाइन्ड इवेंट है जिसकी वजह से इवोल्यूशन। इसी फिटेड और डेस्टाइन्ड इवेंट में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कार्मिक चैलेंजेस आपको पूरे करने होंगे, और इन कार्मिक चैलेंजेस को पूरा करने से जो है कि आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट, नॉर्थ नोट की एनर्जी है। देखोगे उस पर चढ़ाई करके आप कंप्लीट करो तो समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, उसको समथिंग विच इज़ वेरी चैलेंजिंग। बट ये कार्मिक चैलेंजेस है आप लोगों का, ये ऐसा सारा चैलेंज है जो आपके कर्म से जुड़ा हुआ है, और इसको पूरा करने के बाद आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। एंड आई कैन सी यू आर इन द एनर्जी कि आप ये कर लोगे। ठीक है, तो आप इंटेंशन जो आप सेट कर रहे हो अपने लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैट इज़ वाई ये आपके लिए आया है। देन आई कैन सी यहाँ पे ये समर, जैसे मैंने कहा, आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है। ये समर कहीं ना कहीं आपके गोल्स से आपको बहुत सारी लर्निंग दे के जाने वाला है। ये जो समर है ख़त्म होने से पहले आप जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ करने वाले हो जिसकी वजह से आपका डिवाइन टाइम शुरू हो रहा है। ठीक है, वाटर बॉडीज़ के अराउंड जाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सनसेट देखना, वहाँ पे कामिंग एनर्जीज को अट्रैक्ट करना, वो आपके लिए, यू नो व्हाट आई फील लाइक कि अगर आप इस तरीके की किसी पानी वाली जगह पे जा रहे हो, सनसेट को देख रहे हो, अपने जीवन के दुख भूल रहे हो, चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो, डिवाइन से उस समय किया गया प्रेयर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लाइक आप अकेले शांति में बैठे हुए हो तो कोई अच्छा आइडिया आपको यहाँ पे आ सकता है। मेक श्योर आप अकेले वहाँ पे जाओ जो जहाँ आपको अकेले टाइम स्पेंड करने को मिले। तो यहाँ पे ये जो समर है ये आपकी प्रोग्रेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो दिस इज कार्ड कि आपका लाइफ फोर्स इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग नए पेट रख सकते हो, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। ऑल्सो यहाँ पे आप लोगों के लिए लाइफ का न्यू पैटर्न जो है कि शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है इस दिस समर। तो दिस समर इज समथिंग लाइक लाइफ फोर्स वापस आ रहा है, वाइटैलिटी वापस आ रही है, अपने पावर को
अपनी एनर्जी को आप क्लेम बैक कर रहे हो, यू आर क्लेमिंग बैक योर पावर, यू क्लेमिंग बैक योर एनर्जी, यू आर कमिंग बैक इनटू समथिंग, किसी चीज़ में वापस आना, इनिशिएट करना। आपका कम बैक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, एंड लोगों का विजन, लोगों को शॉक, लोगों को सरप्राइज करेगा। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आई कैन सी यहाँ पे आप लोगों के लिए, जिन लोगों को भी विजन प्रॉब्लम है, ठीक है, जिनको आई आई प्रॉब्लम है, विजन प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को जल देना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए खास यहाँ दिखाई दे रहा है। आई कैन, बिकॉज सन की एनर्जीज आपकी आंखों से जुड़ी हुई होती है, आपकी हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, तो आपकी वाइटैलिटी से जुड़ी हुई होती है, आपकी जठर रखने से जुड़ी हुई होती है। तो इन सारी चीज़ों को आपको बैलेंस यहाँ पे करना है। नाउ यहाँ पे क्लैरिटी की एनर्जी बता रही है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों का इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाइटेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड आई कैन सी जो लोग इजीली देख नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, सिचुएशन का एक ओवरव्यू नहीं ले पाते, वो आप लेके समझ पाओगे उस सिचुएशन की पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती है। इंट्यूशन से आप अपनी पता कर सकते हो, तो इस चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी, एंड बेस्ड ऑन दैट कहीं भी आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, कहीं भी आप अपना एनर्जी इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो, तो उसके बेसिस पे आप करके उस चीज़ को बदल सकते हो। आई फील, क्योंकि आपको इंट्यूशन बार बार गाइड करेगी, आपकी गट फीलिंग उस चीज़ के लिए आपको बार बार सपोर्ट करेगी, एंड आपको पता होगा कि आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं, तो आप क्लियर डिसीजन मेकिंग नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है ऑटोमन का कि आप स्टार्ट ओवर कर रहे हो। मैंने कहा ना यहाँ पे कि आप किसी चीज़ को, किसी चीज़ में अपना कम बैक करते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई हॉबी, किसी के लाइफ में, कहीं वर्क प्लेस पे। तो ये जो स्टार्ट ओवर कर रहे हो आप, ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लोगों को शॉक एंड सरप्राइज करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ आप अपने लिए इंटेंशंस नए सेट कर रहे हो, उस विजन को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहे हो। तो ये समर से ऑटोमन का जो समय है आप लोगों के लिए, वो कंप्लीट चेंजिंग का होगा, वो आपकी सोल ग्रोथ और एक्सपेंशन का होगा। नॉट ओनली दिस, नए इंटेंशंस के साथ, नए गोल्स के साथ काम करना, नए लोगों से जुड़ना, यहाँ पे वो चीज़ होगा। ओके, एंड आई कैन सी हियर इज लाइक कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो आप, जो भी आपके कार्मिक पार्टनर के साथ, लाइक थर्ड पार्टी का एक्सटर्नल रिमूवल हो रहा है, बिकॉज ये आपके ट्रू सोलमेट है। नो मैटर ये कब क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे थर्ड पार्टी आई, एक्सटर्नल सिचुएशन आई। एक्सटर्नल सिचुएशन जरूरी नहीं है कि कोई यहाँ पे आपके लिए पार्टनर का अफेयर चल रहा हो किसी के साथ। दिस इज समथिंग, उनके फैमिली भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, पार्टनर भी हो सकते हैं, वर्क भी हो सकता है। तो ये ऑब्लिगेशंस जो भी है इनकी तरफ से लगा है, वो इन द अपकमिंग टाइम पीरियड में ये एक्सटर्नल पार्टी का रिमूवल दिख रहा है इनके लाइफ से, जो स्पेसिफिक पर्सन का इम्पैक्ट है इस रिलेशनशिप के ऊपर। एंड ये एक्सटर्नल पार्टी ही रिमूव हो रही है, तो दैट इज़ वाई दिस पर्सन इज कमिंग बैक इनटू योर लाइफ, बिकॉज ये पास्ट लाइफ कनेक्शन, अगर आप सोचो कि कोई नए पर्सन है, नहीं, ये रीयूनियन दिखाई दे रहा है, ये यूनियन नहीं है, रीयूनियन है। तो आपको ये क्लियर आउट करना होगा, मेक श्योर करना होगा कि ये कार्ड बता रहा है आप लोगों के लिए समवन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, जो कि आपकी सोलमेट है, जिनकी आपकी सोल टाइज है, जिनका आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जिनसे वो पर्सन यहाँ पे पास्ट लाइफ से आ रहे हैं आपके लिए, और रिटर्न होना बेसिकली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मैं यूं ही बोल रही हूँ, तो आप देख सकते हो दिस पर्सन इज लिटरली रिटर्निंग इनटू योर लाइफ फ्रॉम योर पास्ट। आपको ये पर्सन चाहिए या नहीं चाहिए, दिस डिपेंड्स अपॉन योर एनर्जी, योर डिसीजन। ओके, आई रियली अप्रिशिएट दैट, बट यहाँ पे वो पर्सन आएंगे। लेजीनेस यहाँ पे हो सकता है आप लोगों के लिए, सम ऑफ यू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में कोई वेकेशन पे जा रहे हो, अपने नॉर्मल डेली शेड्यूल से आप बाहर निकल रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। ये भी 9 का ही कार्ड है, ये भी 9 का ही कार्ड है। आई थिंक कोई प्रमोशन के बाद, कहीं पैसे इकट्ठे करने के बाद, या घूमने के लिए पैसे इकट्ठे किए हो, या घूमने के काफ़ी टाइम के बाद आपको टाइम मिला है, प्लान आपने किया है, तो दिस इज़ समथिंग यू हैव रियली वेटेड फॉर, और आपने किसी चीज़ का वेट किया है, वो वेट करना आपका वर्थ इट है। वो आप जो है कि फल को काट रहे हो, बो रहे हो, इंजॉय कर रहे हो। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, समथिंग यू हैव वर्कड फॉर, उसका पॉजिटिव आउटकम आपको मिल रहा है। यहाँ पे यू आर गोइंग विद द फ्लो ऑफ लाइफ। लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, हो रही हैं, जो भी इंसिडेंट हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी इवेंट है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है, सिचुएशंस है, जिनको लग रहा है कि आपको लाइफ में उसको होने देना चाहिए। ठीक है, वो होना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके अंदर समझदारी, मैच्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है कि आप ये समझ पा रहे हो कि किसी कुछ चीज़ों का लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, ताकि आप फ्लो ऑफ लाइफ के साथ जाओ यहाँ पे। ठीक है,
कुछ चीज़ों को आपको ओवरकम करना है यहाँ पे, कुछ चीज़ों का डर यहाँ पे आप ख़त्म कर पा रहे हो। ओके, एंड आई कैन से टोटलिटी की एनर्जी यहाँ इंडिकेट कर रही है आप लोगों के लिए। कोई ड्रीम कंप्लीशन हो रहा है, किसी पर्सन के साथ कंप्लीशन हो रहा है, दैट इज़ व रीयूनियन और टोटलिटी की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। ठीक है, किसी पर्सन के साथ जुड़ रहे हो, कोई टीम वर्क कर रहे हो, कोई काम यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जो है कि आगे बढ़ रहे हैं, आध्यात्म की जर्नी में जो है कि आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर टर्निंग इन, लिटरली दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट, मैंने कहा ना, कोई मेडिटेशन वगैरह आध्यात्म की जर्नी में जो है कि आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। कॉन्शियसनेस में आप एंटर कर रहे हो, यू आर बिकमिंग मोर अवेयर अबाउट द एनर्जी दैट इज इन योर लाइफ, अबाउट द पर्सन्स इन योर लाइफ। मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता है तो ध्यान लगेगा आप लोगों का। रिबर्थ आ रहा है, इट इज़ जस्ट लाइक कि कम बैक हो रहा है, रिबर्थ हो रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, लास्ट की एनर्जी रहेगी लिब्रा की। आई टर्न टू व्हाट्स मेक्स मी हैप्पी, आप वो सारी चीज़ों को करो जिससे कि आप खुश हो रहे हो। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, आई कैन बी सॉफ्ट इन माई हार्ट। सॉफ्ट भले आप दिल से रहोगे, सेंसिटिव रहोगे, इमोशनल रहोगे, बट यू विल नेवर लेट द पीपल नो अराउंड यू कि आप किस एनर्जी में हो। आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग आई हैव इन माई लाइफ। यू कैन जस्ट इस अफर्मेशन के साथ आप अपने आप को इंगेज कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ आपके पास है लाइफ में उसके लिए आप ग्रेटफुल हो। द लास्ट कार्ड आई हैव हियर इज आई ब्रीथ इन ट्रस्ट एंड आई एक्सेल डाउट। यहाँ पे जो आपका डाउट है, एक्सेलेशन है के साथ आप उसको लेट गो कर रहे हो, और जो भी ट्रस्ट है विथ ईच इनहेलेशन आप जो है कि अपना ट्रस्ट और भी ज़्यादा बिल्डअप करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, this was our reading. I hope you have enjoyed your reading. I will see you guys in the next video. Bye bye, take care, all the very best.